हेलो दोस्तों, हरियाणा जीके हब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है हरियाणा की मिट्टी भाग नंबर 2। भाग नंबर 1 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मोटी दोमट मिट्टी। मोटी दोमट मिट्टी यह मेवात के मध्य और पश्चिमी भाग तथा सिरसा के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों हल्की दोमट मिट्टी। अम्बाड़ा के दक्षिण पश्चिम भाग में यह मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों दोमट मिट्टी जींद, केथल, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम तथा फरीदाबाद में यह मिट्टी पाई जाती है। सामान्य भारी मृदा यह आप लोग यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद जिलों में पाई जाती है। यह सिल्ट युक्त मिट्टी है। इसे रवादार मिट्टी भी कहा जाता है। आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा जैसे मोटी दोमट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। यह मेवात और सिरसा में। हल्की दोमट ये अम्बाड़ा में पाई जाती है और ये आप लोग देख पा रहे हैं आगे जो भी लिखे हुए हैं। उसके बाद दोस्तों जिक्र आता है शिवालिक मिट्टी। शिवालिक की मिट्टी ये आपकी पंचकुला के कालका और अम्बाड़ा के नारायणगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। आप याद रखें पंचकुला और अम्बाड़ा। इस मिट्टी में बलुआ पत्थर, चीका, बजरी तत्वों की मात्रा अधिक होती है। क्या? बलुआ पत्थर, चीका, बजरी तत्वों की मात्रा अधिक होती है। गिरिपादीय मिट्टी। कौन सी? गिरिपादीय मिट्टी। यह पंचकुला के कालका, अम्बाड़ा के नारायणगढ़ और यमुनानगर के जगाधरी क्षेत्र में पाई जाती है। शिवालिक और गिरिपादीय मिट्टी में यही अंतर है कि ये आपकी यमुनानगर के जगाधरी क्षेत्र में भी पाई जाती है। उसके बाद दोस्तों चट्टानी तल की मिट्टियाँ। चट्टानी तल की मिट्टियाँ हरियाणा के दक्षिणी भाग में अरावली पर्वत की पहाड़ियों के कारण पथरीली और रेतीली मृदा पाई जाती है। लाल चेस्टनर मिट्टी ये आपकी यमुनानगर में है। डाकर मिट्टी जगाधरी। डाकर मिट्टी ये आपकी जगाधरी, ये भी आपका यमुनानगर में ही है। काली मिट्टी जो कि आपकी सिरसा में है। कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है। काली मिट्टी सिरसा में कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी है। उसके बाद दोस्तों जिक्र आता है खादर मिट्टी। खादर मिट्टी यह आपकी नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई नई उपजाऊ मिट्टी है। कौन सी? नई उपजाऊ मिट्टी है। ऊपरी मिट्टी को ही खादर कहते हैं। कौन सी? ऊपरी मिट्टी को ही खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार की ये मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार खादर मिट्टी है जो यमुना और मारकंडा द्वारा निर्मित है। यमुना और मारकंडा द्वारा निर्मित है। यह मिट्टी नदियों के पास वाले बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होता है वहाँ पर आपकी खादर मिट्टी पाई जाती है। नई उपजाऊ मिट्टी है और ऊपरी मिट्टी को ही खादर मिट्टी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों बांगर मिट्टी जलोढ़ मिट्टी का एक प्रकार है। यमुना और मारकंडा द्वारा ये निर्मित है। पुरानी और कम उपजाऊ मिट्टी को ही बांगर कहते हैं। कौन सी? पुरानी और कम उपजाऊ मिट्टी को ही बांगर कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों जिक्र आता है मृदा अपर्दन। इसे रेंगती मृत्यु या निर्दयी शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। रेंगती मृत्यु या निर्दयी शत्रु भी कहते हैं। मृदा अपर्दन के मुख्य किन कारणों से होता है? हरियाणा में वायु और जल के कारण ही मुख्य रूप से मृदा का अपरदन हरियाणा में होता है। सिरसा जिले में जो मिट्टी पाई जाती है उसे दलदली मिट्टी पाई जाती है। दलदली मिट्टी भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों हरियाणा में लवणता तथा अक्षारियता से ग्रस्त मिट्टी को ही रेह व केलर के नाम से जानते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। यह भविष्य में हमें अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई गलती हो तो क्षमा करें। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।